अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावल 5.4 की सीरीज़ का 9th पार्ट है, 9वां हिस्सा है। बेसिकली आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में चूँकि हम फ्रंट एंड तक पहुँच चुके हैं और लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे हम लेआउट बना सकते हैं, एक टेम्पलेट बना सकते हैं ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज़ करते हुए, और फिर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी सब पार्ट में, ये सब जो कह लो दूसरे व्यू में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके जो भी उसमें फाइल्स हम ऐड करते हैं वो हमें उस जिसमें हमने इसको एक्सटेंड किया होता है उसमें हमें मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्रंट एंड से रिलेटेड 3-4 फंक्शंस के बारे में देखेंगे और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह लो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है या एक क्लास है जो कि लारावल के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है, जिसको टिंकर कहा जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन करता हूँ और उसमें मैंने ऑलरेडी इसको लोड किया हुआ है। अपना जो हमने ब्लॉग बनाया है ये मैंने लास्ट टाइम डिलीट करके दोबारा से ब्लॉग को क्रिएट किया है, फ्रेश ब्लॉग को क्रिएट किया है, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम अक्सर आती है यूज़र्स को जिनके पास पुराना माईसीक्वल का वर्जन होता है। तो उसमें जब वो माइग्रेट करते हैं तो उसको एक अननोन सा एरर आता है। मैं पहले आपको दिखा दूं वो एरर क्या होता है। मैं सबसे पहले लोकल होस्ट /php मैं एडमिन में जाके वो सारी फाइल्स को डिलीट करूँगा जो हमने टेबल्स क्रिएट किए। ये टेबल मैं इनको डिलीट करूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कौन सा एरर है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, हमारे पास ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर में मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड की हुई है और एक मैंने क्लास इंपोर्ट की हुई है कैट्स में से स्केमा से। एक क्लास ये मैंने इंपोर्ट की है और एक मैंने ये फंक्शन इसमें ऐड किया। मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। मैं इसको सेव करके अब मैं डॉस प्रॉम्प्ट अब टर्मिनल पे जाऊंगा। आपके लिए विंडोज़ यूज़र के लिए कमांड प्रॉम्प्ट और लिनक्स और मैक के लिए ये टर्मिनल कहलाया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको नजर आए। फिर मैं अपने फोल्डर में मूव करता हूँ जो कि एप्लीकेशन के अंदर मैंने मैप के फोल्डर के अंदर htdoc में L5 ब्लॉक के नाम से। अब और मैं जैसे ही माइग्रेट की कमांड रन करूंगा तो यहाँ पर आपको एक एरर नजर आएगा। बिफोर दैट फंक्शन जो मैंने अभी एक्सप्लेन, उनसे पहले ये मैं बताना ज़रूरी समझा था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ PHP artisan migrate तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक एरर मिलता है इस तरह का SQL state 42000 syntax error और access violation, specified key was too long, max key length is 767 bytes, alter table user unique key user email। तो इस तरह का एरर अगर आपको आए तो इट मीन्स कि आपके पास जो माईसीक्वल का वर्जन है वो पुराना है। नए वर्जन के साथ जो 5.7 या 5.6 से अबव जो एसक्यूएल का वर्जन है उसमें ये एरर नहीं है, लेकिन उससे उससे जो प्रीवियस वर्जन है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास इस वक्त PHP का वर्जन तो 7 है। इसके बाद यहाँ पे ये देखें MySQL का वर्जन 5.628 है। MySQL का वर्जन मेरे पास 5.6 है। तो 5.7 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5.7 से जो लेस वर्जन है उसके साथ ये वाली प्रॉब्लम आती है और वो क्रिएट करती है प्रॉब्लम। तो इसकी सोल्यूशन ये है कि आप अपने फोल्डर में से ऐप के फोल्डर के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करें। ऐप के फोल्डर के अंदर आपके पास प्रोवाइडर्स में ऐप सर्विस प्रोवाइडर .php फाइल है, उसको ओपन करें और उसमें यहाँ पे सबसे पहले ये क्लास इंपोर्ट करें। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे स्केमा :: डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ 191। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये 190 200, मैंने 91 लिखा तो आप इसको 191 ही लिखे। मैं इसको सेव करता हूँ अब और PHP में एडमिन में जाके सबसे पहले वो जो मैंने दो बनाए थे जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर बने हैं माइग्रेशन के, वो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। और अब आप देखेंगे कि मैं जैसे ही ये कमांड PHP artisan migrate अब रन करूँगा तो ये वाले जो दो एरर्स अभी आए हैं एक्सेप्शंस के, ये एरर्स अब नहीं आएंगे। मैं इसको रन करता हूँ और आप ये देखें मेरी माइग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो गई और यहाँ पे मेरे पास यूजर्स और माइग्रेशन पासवर्ड रीसेट कर जो टेबल 3 टेबल बने हुए आ गए। तो ये एक छोटी सी एक टिप थी
जो कि अक्सर यूजर्स को प्रॉब्लम, मुझे भी ये शुरू में प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको शेयर कर दूं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारे पास है वो है एसेट। एसेट फंक्शन बेसिकली ASSET एसेट फंक्शन क्या करता है कि एसेट फंक्शन से हम कोई भी इमेज, कोई भी स्टाइल, CSS फाइल, कोई भी स्क्रिप्ट की फाइल हम अपने फ्रंट एंड में ऐड कर सकते हैं। तो सपोज मैं सोर्सेज में जाता हूँ, व्यूज़ में, लेआउट्स में, और यहाँ पे मैंने app.blade.php मैंने ऐड की हुई है। और अगर यहाँ पे आप देखें कि लिंक एडिड है जो कि HTTPS लिंक है, और ये इसमें कोई एसेट की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट HTTPS का लिंक यहाँ पे स्टाइल में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक के फोल्डर में जाएं यहाँ पे, तो हमारे पास CSS और JS दो फाइलें हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये दोनों फाइल्स लारावेल के साथ आती हैं। ये बूटस्ट्रैप की बेसिकली ये वाली बॉयलर प्लेट है बूटस्ट्रैप की। इसमें वो ऑलरेडी रेलवे फॉन्ट को इम्पोर्ट भी कर रहा है, तो इट मीन्स हमें ज़रूरत नहीं है कि हम डबल उसको इम्पोर्ट करें। तो यहाँ पे हम app.blade.php में इस रेलवे फॉन्ट को यहाँ से हम डिसेबल डिलीट कर देंगे, सेव करेंगे। अब हम यहाँ पे लिंक एक नया ऐड करेंगे, और आप ये देखें लिंक रिलेशन टाइप स्टाइल शीट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS, और यहाँ पे हम टेम्पलेटिंग इंजन जो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन है उसका जो सिंटैक्स एको वाला, ये वाला जो है, इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एसेट फंक्शन लिखने से होता क्या। मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी लोकल होस्ट पे L5 ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप यहाँ पे एसेट कह रहा है कि मिसिंग एसेट फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ओके, तो कह रहा है कि उसमें कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट दो आप, तो इसके लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मुझे पता है पब्लिक के फोल्डर में CSS और app.css, ये मैं इसका पाथ दे देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास वही आउटपुट है, लेकिन अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स करूँ तो आपको यहाँ पे देखें मिलेगा ऐप लोकल होस्ट L5 ब्लॉक पब्लिक CSS ऐप। अब यहाँ पे एक छोटी सी या छोटा सा एक इशू है कि अगर आप L5 ब्लॉक के साथ पब्लिक का फोल्डर यूज़ करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे पब्लिक लिखता हूँ, तो आप देखें हमारी आउटपुट डिफरेंट हो गई है, थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट। और अगर हम व्यू पेज सोर्स में जाके देखें तो यहाँ पे अब पब्लिक के दो फोल्डर ऐड हो गए हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके रूट पे index.php है, जैसे मैंने यहाँ पे index.php ये बनाई हुई है, अगर ये फाइल आपके रूट पे मौजूद है तो आपका फोल्डर जो है, वो जो रूट फोल्डर है वो पब्लिक से बाहर है, तब आप यहाँ पे इसके अंदर पब्लिक यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पब्लिक से रन कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब /पब्लिक के साथ अपना प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको पब्लिक वाले फोल्डर को अमिट कर देंगे और फिर ऐसे ही इसको रन करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो पाथ है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ गया और इसमें वो फाइल लोड भी हो रही है। इसी तरीके से हम एसेट के थ्रू इमेजेस वगैरह, स्क्रिप्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अब इसको दोबारा पब्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको जो index.php फाइल है वो मैंने रूट पे बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पे कंटेंट के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ऐड करता हूँ और src में लिखता हूँ एसेट पब्लिक /js/ अब इसका नाम देखते हैं app.js है, app.js हमने ऐड कर दी और हमने इसको रीलोड किया। इसको मैं अब ऐसे रीलोड करूँगा और यहाँ पे हमारे पास ये देखें app.css और ये हमारे पास app.js फंक्शन लोड हो गया। तो ये तो था हमारे पास एसेट का फंक्शन, जिसके ज़रिए हम, इसके अलावा एक और भी मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। इसमें हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे यील्ड कंटेंट है, तो यहाँ पे अगर मैं एक इमेज लगा देता हूँ img क्लास img हमने और src इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास मैं पब्लिक के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ इमेजेस का, और इस इमेजेस के फोल्डर में मैं अपनी कंपनी का लोगो जो है मेरे पास मौजूद है परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस का, ये लोगो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं htdocs के अंदर L5 ब्लॉक के अंदर पब्लिक के फोल्डर में जो इमेजेस का फोल्डर मैंने क्रिएट किया उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया लोगो। अब मैंने इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एसेट
public/images/wp-logo.png। इसको सेव करेंगे और इसको मैं रीलोड करूँगा अपने रूट फोल्डर को, localhost/l5blog। तो अब आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो लोगो है वो भी लोड हो गया। इसको अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसको रिमूव करके और आप अपने वेलकम वाले जो रिसोर्स है इसमें यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं इस जगह पे। तो ये सेम है, यहाँ पे आ गया। अब इसको अगर आप डिव के अंदर रैप कर देंगे तो ये इसको हम क्लास दे देते हैं थंबनेल। ये चूंकि फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो फ्लेक्स में बाय डिफॉल्ट जो फ्लो डायरेक्शन होती है वो रो होती है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले जो फ्लेक्स कंटेनर है हम वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लेक्स कंटेनर यूज, ये देखिए फ्लेक्स सेंटर यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास। इसके बाद अगर हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब जो है डायरेक्शन हमारी अब चेंज हो गया, अब ये कॉलम वाइज हो गया। तो फ्लेक्स सीएसएस जो है एक पूरी बड़े पावरफुल सीएसएस है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। इसके जरिए आप रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं विद मिनिमम सीएसएस। तो ये था हमारा एसेट का तरीका। अब दूसरी जो चीज़ है वो है आपका एक्शन। एक फंक्शन है दूसरा एक्शन। अब एक्शन क्या करता है? बेसिकली जब आप कोई कंट्रोलर और उसका मेथड व्यू में कॉल करना चाहते हैं, आप सपोज आप चाहते हैं कि मैं जब इस यूआरएल को या इस लिंक को हिट करूं तो फलां कंट्रोलर का फलां मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरे पास इस वक्त मैंने चूँकि फ्रेश इंस्टॉलेशन की है तो HTTP के अंदर मेरे पास कोई कंट्रोलर नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ PHP artisan मेक कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर और माइनस रिसोर्स -r में इसको दे देता हूँ। तो ये देखिए कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे यूजर कंट्रोलर और उसके साथ रिसोर्सेज ऐड हो गए, ठीक है। अब सपोज मैं इस फंक्शन को, इंडेक्स वाले फंक्शन को, कि जब मैं इसको हिट करूँ तो सपोज मैं कहता हूँ कि फ्रंट एंड में ये मेरे पास किधर गया, ये रिसोर्स में वेलकम, यहाँ पे कुछ लिंक्स एडेड हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिंक और ऐड करता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल से इधर मैं ऐड करता हूँ होम या होम क्या देते हैं, चले होम क्या देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ एक्शन। अब एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर कंट्रोलर @index, ठीक है। यूजर कंट्रोलर @index। और अगर कोई पैरामीटर्स इसको पास करने हैं तो कॉमा की सूरत में यहाँ पे मैं पैरामीटर्स भी दे सकता हूँ, इसको देना चाहता हूँ। तो फिलहाल हमने इसको इस तरह लिखा। अब इस कंट्रोलर को हमने राउट के अंदर भी राउट web.php जो राउट्स के फोल्डर के अंदर है उसके अंदर भी डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ राउट्स के फोल्डर में और वेब में यहाँ पे लिखता हूँ राउट गेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर्स कॉमा यूजर कंट्रोलर @index। तो ये हमारा कंट्रोलर है जो कि रन होता है और कॉल करता है इसको फंक्शन को। तो इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पे यूजर कंट्रोलर के इंडेक्स के अंदर यहाँ पे मैं कुछ डाटा रिटर्न करा लेता हूँ, यहाँ पे कुछ एरे या कुछ मैसेज रिटर्न करा देता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ नेम ये मैंने रिटर्न करा दिया। अब यहाँ पे मैं अगर यूजर लिखूंगा तो वो कह रहा है कि यूजर वाज नॉट फाउंड, सॉरी मैं वेब में यूजर्स और यूजर कंट्रोलर @route.get। हाँ, एक्चुअली चूंकि मैंने ये नई इंस्टॉलेशन किया है तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब ये राउट क्यों नहीं फाउंड हो रहा, क्योंकि htaccess फाइल जो है वो रूट पे मौजूद नहीं है।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो पब्लिक के अंदर htaccess फाइल है, पब्लिक के अंदर ये वाली htaccess फाइल, ये वाली, इसको मैं सेव एज करूँगा रूट पे। तो सेव एज किया, मैं यहाँ पे L5 ब्लॉग में गया, यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब मैं इस पेज को रीलोड करूँगा तो ये हमारा पेज काम करेगा और यहाँ पे ये देखें हमें डाटा रिटर्न हो गया, नेम इमरान कासिम। तो अब यही डाटा अगर हम फ्रंट एंड के ज़रिए हासिल करना चाहें तो मैंने यहाँ पे welcome.blade.php में भी यही चीज़ लिखी है, एक्शन यूज़र कंट्रोलर @index। तो अब मैं वापस जाता हूँ रूट फोल्डर पे, रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए होम पे जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे जो URL जनरेट, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये देखें आपको नीचे टॉप बॉटम लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही होगी यूज़र्स, L5 ब्लॉग यूज़र्स। तो मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास वही मेथड दोबारा एग्जीक्यूट हो गया और हमारे पास वही URL एग्जीक्यूट हुई। तो एक्शन के मेथड के थ्रू, एक्शन मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फंक्शन को फ्रंट एंड से, किसी भी कंट्रोलर के किसी भी मेथड को फ्रंट एंड के ज़रिए कॉल कर सकते हैं। अगर वो मेथड का, जो कंट्रोलर का वो मेथड जो हम कॉल कर रहे हैं, सपोज जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, HTTP के अंदर यूज़र कंट्रोलर के अंदर ये हमारे पास शो का मेथड है, ये एक ID एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न ID लिखता हूँ। अब अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, इस मेथड को कॉल करना है फ्रंट एंड के थ्रू, welcome.blade.php के थ्रू, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा शो, फिर इधर करली ब्रैकेट, इसका मतलब एरे, और इस एरे के अंदर मैं वैल्यू पास कर दूंगा उसकी ID। तो ये 1 मैंने पास कर दी। अब मैं इसको रूट पे जाता हूँ दोबारा, तो अब मैं अगर इस पेज को रीलोड करूँ तो ये बता रहा है एस नॉट डिफाइंड। एस मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर गया, सॉरी यहाँ पे मुझे कॉमा लेना था, वो कॉमा मैं नहीं लिख सका, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो रीलोड करता हूँ मैं इसको। अब कह रहा है कि यूज़र कंट्रोलर शो नॉट डिफाइंड। अगर आप गौर करें, यूज़र कंट्रोलर शो नॉट डिफाइंड, हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें यूज़र कंट्रोलर के अंदर तो शो का मेथड है। इसका कहने का मकसद है कि वेब के अंदर आपने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ। तो वेब के अंदर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, यहाँ पे शो लिखा और यहाँ पे मैंने इसको /ID पैरामीटर पास कर दिया। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास वो पेज जो एरर है वो चला गया और हम वापस, अब मैं अगर यहाँ पे इस पे होम पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे देखें यूज़र्स 1 को उसने कॉल कर लिया। तो इस तरीके से हम फ्रंट एंड को यूज़ करते हुए, एक्शन के फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी कंट्रोलर और उसके मेथड को इजीली कॉल कर सकते हैं। ये बेसिकली ये वाला जो मेथड है ये हमारा हेल्प करता है फॉर्म्स में। जब हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं तो उसमें हम जब एक्शन देते हैं फॉर्म के अंदर तो उसको हम इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं या इस तरीके से उसको यूज़ करते हैं कि हम फॉर्म के एक्शन के अंदर, फॉर्म के एक्शन के अंदर एक्शन वाला फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके अंदर ये हम पास कर देते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और फंक्शन है जिसका नाम है राउट। अब राउट फंक्शन जो है ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो राउट फंक्शन का भी ऑलमोस्ट काम वही है जो एक्शन का। इसमें हम जो नेम राउट होता है वो पास करते हैं, जो हमने फंक्शन का नेम राउट दिया होता है वो वाला हम पास करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा तो मैं अब इसका चूँकि पैरामीटर नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा। अगर अब मैं इस कंट्रोलर को नेम दूँ web.php के अंदर, web.php के अंदर मैं यहाँ पे इसको इधर लिखूँ नेम यूजर्स, तो ये हमारे पास अब एक नेम राउट बन गया है। अब हम राउट के फंक्शन के ज़रिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास यही वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। देखिए मुझे अब यहाँ पे राउट लिख के सिर्फ हमने यहाँ पे उसका नेम लिखना है यूजर्स। राउट यूजर्स जैसे ही मैं लिखूँगा तो वापस हम चलते हैं अपने पेज की तरफ, रीलोड करते हैं। तो अब मैं जब यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ तो ये देखें वही वाला फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन इस दफ़ा हमने राउट फंक्शन को यूज़ किया और यहाँ पर भी हम वैसे ही पैरामीटर्स पास करते हैं। सपोज हमने इसको नाम दे दिया प्रोफाइल का,
ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए मतलब सिंगल यूज़र की प्रोफाइल है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोफाइल का इसका नाम दे दिया, सॉरी नेम में लिखना भूल गया, नेम इनटू प्रोफाइल। तो अब मैं वेलकम डॉट ब्लेड के अंदर क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रोफाइल कॉमा और एरे में मैं आईडी पास कर दूंगा। तो अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फिर वही 1 वाला फंक्शन रिटर्न हो गया। तो ये था हमारा तीसरा फंक्शन। पहला हमने देखा एसेट क्या होता है, दूसरा हमने फिर देखा कि एक्शन क्या होता है, तीसरा हमने देखा राउट फंक्शन को। तो राउट फंक्शन के जरिए हम नेम्ड राउट के जो हम ऐसे राउट्स जो नेम के साथ हम बनाते हैं, नेम पैरामीटर के साथ, उनको हम कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी टाइप्स होती है राउट्स की, ग्रुप राउट्स होते हैं, फिर कंडीशनल राउट्स होते हैं, फिर इसके बाद अभी हमने एक ही मेथड, अभी तक हमने एक ही मेथड के राउट्स पढ़े हैं, वो है गेट। इसके अलावा हमारे पास गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, पैच है, एडिट है। तो काफ़ी सारे हमारे पास इसके अलावा भी राउट्स मौजूद हैं। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 और 6 राउट्स होते हैं, मेथड्स हैं जिनको हम लारावल के अंदर यूज़ कर सकते हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसकी बेस्ट एग्जांपल रिसोर्स है। जैसे मैंने ये रिसोर्स कंट्रोलर बनाया है, ये देखिए इसमें सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली आए हैं, मैंने इनमें से कोई फंक्शन क्रिएट नहीं किया। जब मैंने कंट्रोलर क्रिएट किया उसके साथ -r का फंक्शन यूज़ किया, पैरामीटर यूज़ किया, तो इसने ये रिसोर्स क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से अगर मैं वेलकम राउट्स के अंदर जाके, वेब के अंदर जाके, यहाँ पे मैं इन दोनों को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ राउट कॉलन रिसोर्स फॉर यूजर्स कॉमा, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ यूजर कंट्रोलर देना होगा। ये अब आप इस एक फंक्शन का आप आउटपुट देखिएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ PHP आर्टिसन लिस्ट राउट लिस्ट, आई थिंक जी राउट लिस्ट। तो ये देखें, इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने सिर्फ यूजर्स रिसोर्स, ये देख रहे हैं आप, राउट कॉलन रिसोर्स यूजर्स यूजर कंट्रोलर। तो इसने क्या किया कि इसने हमारे पास एक ये फंक्शन बना दिया खुद कि जब आप यूजर्स के फोल्डर के अंदर डॉट इंडेक्स कॉल होगा, कि जब आप यूजर्स को कॉल करेंगे तो यूजर्स के कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स का जो फंक्शन होगा वो कॉल होगा। जब आप यूजर्स को पोस्ट मेथड के थ्रू, देखिए यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू वो एक्सेस कर रहा है, लेकिन जब हम यूजर इसी URI को पोस्ट मेथड के जरिए कॉल करेंगे तो ये स्टोर के फंक्शन को कॉल करेगा। इसी तरीके से यूजर स्लैश क्रिएट के फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो ये क्रिएट, जो यूजर कंट्रोलर के अंदर क्रिएट का फंक्शन है, उसको कॉल करेगा। तो इस तरह इसने 1 2 3 4 5 6 और 7 किस्म के मेथड बना दिए। पहला गेट और हेड का, दूसरा पोस्ट का, तीसरा गेट और हेड का, चौथा भी गेट और हेड का, पांचवा पुट और पैच का, छठा डिलीट का और सातवां गेट और ऐड का। मतलब जब हम एडिट करते हैं यूजर को, फिर भी जब हम इसको सेव करते हैं तो ये स्टोर के मेथड से, पैच के मेथड पे ही अपडेट के फंक्शन को कॉल करता है और उसके बाद इसको अपडेट करता है। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस का इंट्रोडक्शन कि एसेट फंक्शन क्या करता है, राउट फंक्शन क्या करता है, एक्शन फंक्शन क्या करता है। इसके अलावा अगर आप लारावल की वेबसाइट पे जाएं, मैंने यहाँ पे इस लारावल की वेबसाइट को अपने पास लोकली सेव किया हुआ है ताकि मैं इसको क्विकली एक्सेस कर सकूं विदाउट इंटरनेट भी, जब कभी मेरे पास इंटरनेट ना हो तब भी मैं इसको एक्सेस कर सकूं। तो ये देखें यहाँ पे, आप अगर मैं आपको दिखा सकूं, डिगिंग डीपर के अंदर आप जाएंगे, आई थिंक ये विदाउट इंटरनेट यहाँ पे कोई आई थिंक इशू है। अगर मैं इसको 5.4 आई थिंक ये सिर्फ फंक्शन के साथ, मतलब जब मैंने इसको डाउनलोड किया था कि मैं इसको इंटरनेट के बगैर यूज़ करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि इसमें आई थिंक कोई चीज़ मिसिंग हो गई है तो ये अच्छा, खैर एनीवेज
यहाँ पे अगर आप डिगिंग डीपर के अंदर जाएं तो यहाँ पे हेल्पर फंक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे फंक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। उनमें से ये फंक्शन भी आपको मिलेंगे जो कि URI और राउट के लिए। इसके अलावा एक आप फंक्शन यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे URL का फंक्शन, जी ये देखें, URL होम, URL लॉगिन, URL रजिस्टर, ये भी हम तरीका यूज़ करते हैं URL के थ्रू। ये भी एक फंक्शन है जो कि ग्लोबल फंक्शन है। ये सारे जो फंक्शन हमने अभी पढ़े हैं, एसेट, एक्शन, राउट और URL भी, ये हमारे ग्लोबल फंक्शन है। इसके अलावा एक और ग्लोबल फंक्शन है जो कि कन्फिग है। कन्फिग बेसिकली आपकी जो ऐप के अंदर, कन्फिग फोल्डर के अंदर जो आपके app.php फाइल है, उसके अंदर आप किसी भी, सपोज इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं URL को, तो आप एक्सेस कर सकते हैं कन्फिग को यूज़ करते हुए। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको एको करा के दिखा देता हूँ, एक welcome.blade.php में यहाँ पे मैं एको करता हूँ। इसके बाद के इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखेंगे जी, कन्फिग ऐप डॉट। अब ऐप का मतलब है कि ऐप के फाइल के अंदर, कन्फिग के अंदर जो ऐप की फाइल है, ऐप.php फाइल है, उसके अंदर मैं इस फंक्शन को, URL के फंक्शन को एक्सेस करूँगा तो मुझे ये वाला URL मिलेगा। ये देखें, मैं यहाँ पे app.url लिखता हूँ। अब मैं इसको अपने पेज को रीलोड करूँगा, होम पेज को, तो वो कह रहा है राउट प्रोफाइल नॉट डिफाइंड। जी एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये इसको डिलीट करना होगा क्योंकि हमने इसको रिसोर्स में चेंज किया था, इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको, ये देखें, HTTP लोकल होस्ट हमारे पास उसने शो कर दिया, जो कि इसी तरीके से हम किसी भी फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कुछ फंक्शन नेम। हम ये नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसके अंदर welcome.blade.php के अंदर यहाँ पे नेम लिखूँ तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लारावेल लिखा हुआ है। अब इसी को मैं यहाँ से कट करता हूँ और जहाँ पे मैंने परफेक्ट वेब सोल्यूशन लिखा हुआ वहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अब यहाँ पे लारावेल लिखा हुआ आ गया। तो ये थे हमारे पास कुछ फंक्शन। अब चूँकि मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैंने टिंकर को भी एक्सप्लेन करना था, लेकिन उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए छोड़ देता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो एक पैकेज है टिंकर, उसके बारे में, जो कमांड लाइन यूटिलिटी भी इसको कहा जाता है, उसके बारे में देखेंगे। और उसके अलावा हम देखेंगे कि फेकर क्या चीज़ है और फेकर के ज़रिए हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और मैं यहाँ पे अपना वीडियो ट्यूटोरियल स्टॉप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।